भाई लोग आप हमारे एपिसोड्स के जितने चाहे उतने रील्स और शॉर्ट्स बना सकते हो, बस डिजिटल कमेंट्री को टैग करना मत भूलना, वरना हमारी लीगल टीम नहा धो के तैयारी बैठी है। डिजिटल कमेंट्री के शो जीरो टू हीरो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे भारत के उन जीरोस से जो अपने कंटेंट की वजह से आज बन गए हैं सोशल मीडिया के हीरोज। लेकिन कभी कभी इस पॉपुलैरिटी के साथ उनको मिलती है ऑडियंस की गाली, क्रिंज क्रिएटर का टैग और समाज के ताने। तो चलिए हमारे साथ जानने उनकी वायरलिटी की कहानी, एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की जुबानी जिसकी प्रोफेशनल दुनिया इन सोशल मीडिया क्रिएटर्स की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। तो हमारे शो के होस्ट हैं जसमीत सिंह भाटिया उर्फ जस्सी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर और एक्टर की, लेकिन आगे जाके गुड बाय, सीक्रेट सुपरस्टार, ओके जानू और चमकीला जैसी फिल्मों में भी काम किया। अब आगे की बात जस्सी खुद करेंगे। Hello दोस्तों and welcome to the first episode of Digital Commentary Zero to Hero. So let me introduce to you our first guest, Bobby Deol, और माउंट बेडन के बाद लॉर्ड के नाम से कुख्यात लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, जिनके एट प्रेजेंट इंस्टाग्राम पे करीब 50 लाख प्लस फॉलोअर हैं। मौत का खेल खेलने वाले पुनीत सुपरस्टार शायद बिग बॉस के इतिहास में पहले ऐसे कंटेस्टेंट रहे होंगे जिनसे त्रस्त होकर बिग बॉस ने उन्हें 24 घंटे के अंदर ही घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि टिकटॉक पर इन्होंने एक बार 5 महीने में 10,000 वीडियो डाल दिए थे? क्या आपको पता है कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर कैरी मिनाटी के साथ इन्होंने काम करने से क्यों मना कर दिया था? और क्या आपको पता है कि आटे की बोरियां सिर्फ अपने ऊपर डालते नहीं है, बल्कि उनकी रोटियां बना के गरीबों को खाना भी खिलाते हैं? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा दिल्ली और जानते हैं कैसे प्रकाश कुमार बने जीरो से सोशल मीडिया हीरो लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। बचा टंका बचा रे, बना बना जीरो से मैं हीरो बना रे। पालिका जाना दिक्कत है तुम्हारा, समझ में? अबे तेरे से पिटने के लिए पालिका जाऊं मैं? साले कैब के पैसे तेरा बाप दे रहा है। अरे बाप पे मत जाना, पहले बता दो। क्यों ना जाऊं? तेरे को पता है कहां से हूं मैं? कहां से बे? मैं जो दिल्ली से हूं मैं। अबे ओए, तुम्हें नहीं दिल्ली से हूं, ले लो। दोस्तों मैं आ चुका हूं दिल्ली में हरा सफारी सूट पहन के, ताकि कोठी बंगले वालों को ये ना लगे कि मैं नल्ला बेरोजगार छपरी चप्पल चोर हूं। दिल्ली मेरा घर भी है, यहाँ पे अपने माँ बाप के हाथ की मैं चाय पीता हूँ, उनकी गाली खाता हूँ, रात को उनके टुकड़ों पे पल के सो जाता हूँ। मिला ये? दोस्तों मुझे ये शूट करने में 20 टेक लग गए, लेकिन एक आदमी है जो दिन में ये 20 बार शूट करता है। जी, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, उनसे ही मिलने हम आए हैं दिल्ली में। लेकिन उस आदमी को ढूंढे कैसे? कितना गंदा नाला है, कितनी गंदी स्मेल भी आ रही है। इसमें लौट के तो कपड़े और मुंह सब काला हो जाएगा। है कोई जो इसमें लौटना चाहे? एनीवन? अरे कीचड़ आ गया, कीचड़ आ गया, कीचड़ आ गया। अरे भाई कीचड़ आ गया, चाटने दो यार। नहीं पूरी भाई पेड़ पाजी लेटने दो ना कीचड़। अरे यार मैं कह रहा हूँ कूदेंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ क्या मिलता है आपको ये कीचड़ में लेट के, सड़क पे नंगा घूम के, दीपक कलाल से दोस्ती करके? भाई देखो, दीपक कलाल की आपने सबसे पहले बात करी है। भाई देखो, वो मीठा है, मैं भी मीठा हूँ, तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। हाँ। और ये समझ लो कि हम दोनों का लेस्बियन वाला काम है। भाई मैं आपको सच्ची रियल में बता रहा हूँ। और भाई रही आपने कीचड़ की बात बोल रहे हो, लेकिन ये जो अपनी देश की मिट्टी है ना भाई, इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है मुझे, मेरे को ऐसा मन करता है इसको मिट्टी को चाटता रहूँ, इसकी खुशबू सूंघता रहूँ, कीचड़ में मतलब ना अलग सी फील आती है यार। एक तो इसलिए बस मुझे कीचड़ चाहिए 24 घंटे। तो वेलकम पुनीत भाई, बिल्कुल भाई। शो में जीरो टू हीरो। बहुत बढ़िया एंट्री लिया आपने, मजा आ गया। आपने तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी। कीचड़ में जाने दो यार। अरे नहीं भाई, चलो ठीक है। जाएंगे पक्का प्रॉमिस है ना? एंड में जाएंगे, में पहले जाएंगे। थोड़ी बातें कर ली। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा कितने फॉलोअर हैं आपके टोटल? भाई मेरे टोटल मतलब सारे सोशल मीडिया में मिलाऊं या सिर्फ इंस्टा के इंस्टा सारे बता दो एक्चुअली। सारे लगभग 6 मिलियन के आसपास है टोटल, मतलब 6 मिलियन के। और महीने की कितनी व्यूअरशिप हो जाती है, कुछ अंदाजा? महीने की ऐसे आ जाती है भाई, कभी 70 टोटल मिला के 70 मिलियन, 80 मिलियन, 85 मिलियन, कभी 90 मिलियन, कभी 100 मिलियन के पार भी हो जाती है, मतलब इतनी लगभग आ जाती है। क्या लगता है उन्हें, क्या बढ़िया लगता है आपके कंटेंट में? भाई मेरे कंटेंट में मेरा ये मानना है, हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों क्रिएटर हैं,
लेकिन कीचड़ चाटने वाला और कीचड़ में लेटने वाला और नंगा बदन घूमने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे यूनिक करना है। इसे कॉपी करना ही मुश्किल है। इसमें कॉपी करना मुश्किल है। और मैंने एक नया ट्रेंड भी शुरू करा है, शायद आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, जैसे मैं अभी प्रॉपर अपनी 10 से 11 वीडियो डालता हूँ और रोज में क्या करता हूँ, एक ना एक क्रिएटर की जो है प्रोफाइल खोलता हूँ और उसकी भी कॉपी करके एक वीडियो डालता हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है, अब करूँगा सबकी कॉपी, अपने खुद के फॉलोवर तो जो मेरे पे आ रहे हैं उनके फॉलोवर भी खींचूंगा। अब मैंने कॉपी करना भी स्टार्ट कर दिया है। क्या बात, आप माफिया बन गए हैं। बिल्कुल भाई, माफिया बना। मैं मतलब सबका काम छीनना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पर, जितने भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। और हो सकता है अभी मैं कुछ दिनों बाद आपकी भी कॉपी कर लूँ भाई। आप इतना मत उछलो, आप इतना मतलब दांत मत निकालो, हो सकता है मैं आपकी भी कॉपी कर लूँ। मैं देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, ऐसे ये सफारी सूट पहनकर, व्हाइट जूते पहनकर और ऐसे खड़े हो, तो हो सकता है आपकी क्या मैं लग रहा हूँ कि नल्ला बेरोजगार छपरी चप्पल चोर भाई। अभी भाई देखो सफारी कॉपी यू कॉपी कर लिया ना। सफारी सूट पहन के तो कोठी बंगले वाले लग रहे हो, लेकिन बाद में पता लगेगा। फिलहाल लेकिन मैं जो चीजें हैं अच्छी लग रही है मुझे आपके साथ, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है भाई, तो मजा आ ना रहा है। देखो, ये तो आपने बताया कि आपको क्यों लगता है कि ऑडियंस को आपका कंटेंट पसंद है। बिल्कुल भाई, अब हम आए आपके शहर में, तो बिल्कुल आपके ना भाई। शहर की जनता से ही पूछ लेते हैं कि उनको आपका कंटेंट क्यों बढ़िया लगता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल निकले फिर, पूछिए। चलें? चलो आ जाओ। आ जाओ। तो हमने पुनीत को छुपा दिया गाड़ी में, अब जाके देखते हैं ऑडियंस के रिएक्शन। चलो। भाई इसे जानते हो? कौन है? पुनीत सुपरस्टार। नहीं, ये कौन है? ये पुनीत सुपरस्टार है। जानते थे? हाँ। सर आप जानते हैं ना? आप आपसे पूरा देखिए, इनकी शक्ल देखिए, जानते हो कौन है? ये कुछ नहीं, वीडियो शेयर बनाते हैं ये अपने। भाई सुनना, देखा है इनको? देखा है? हाँ देखा है। कौन है? पुनीत भाई क्या क्या करता है ये? लौटता रहता है पूरा जमीन में, कभी नालियों कीचड़ में? में, कभी कीचड़ में। आज ये बना हुआ है रोल मॉडल। क्या 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 करता है ये? उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं और क्या क्या लगता है कि ये आपके घर में कोई करता तो उसको क्या बोलते हैं आप? बेवकूफ़ी है और कीचड़ में कहीं भी लौट जाता है। कीचड़ में लौट जाता है। आपके घर में कोई ऐसी हरकत करेगा उसे क्या बोलोगे? बेवकूफ। गुस्सा आता है इसमें? गुस्सा क्या आता है, वो भी अपना कैरियर बना रहा है। अच्छा, कैरियर बना रहा है। तो क्या लगता है अगर आपके घर में कोई एक सब करे उसे क्या बोलोगे? और छपरी है एक तरीके से। तो आपके घर में कोई ये करेगा तो उसे क्या बोलोगे? बेवकूफ़ी बोलेंगे। मैं आप सबको बोलता हूँ, इंडिया का भी रियल लाइफ में मिल गए तो उन्हें क्या बोलोगे? मेरा रील्स का चाहने वाला था दोस्तों, आजकल मेरे को छपरी भिखमंगे चोर जेकतरे और साले चप्पल चोर खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के बिरयानी खाने आते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को लगे ये भिखमंगे वही कोठी बंगले वाले लड़के। पाजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ। भाई से पूछो। और पुनीत भाई क्या बस बढ़िया भाई, बढ़िया। और बताओ भाई, बढ़िया। बस बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया भाई। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? ये सर बड़ा क्यूरियस थे, क्या बिग बॉस से पहचानते हैं आप? अच्छा, बिग बॉस से जानते हो? तो दोस्तों देख रहे हो भाई का प्यार है। और ये रे अच्छा, तारीफ कर रहे थे भाई, कैमरे में आके करो ना भाई, कैमरे में। क्या बोलना चाहोगे भाई मेरे बारे में? क्या आप बहुत अच्छे हो, अच्छे खानदान से हो। अच्छा, अच्छे खानदान से। कोठी बंगले वाले भाई घबरा के नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई। सर जी आप जानते हैं ना पुनीत क्या हाल है भाई, क्या हाल है? और बताओ बढ़िया भाई, क्या कहना चाहोगे मेरे बारे में? सुना भाई, आ जाना हमारे इधर कीचड़ है, थोड़ी आ जाना इधर। है कीचड़ है? कीचड़ है। चलो आते हैं भाई, आते हैं। एक हमारे इनके साथ फोटो खींचना हो। अरे आ जाओ सर। पुनीत भाई इधर आओ। आज तो लॉर्ड के साथ फोटो खींची। बढ़िया बढ़िया। लॉर्ड पुनीत। चलो भाई, चले जी, चले भाई। चलो यार भाई, पहले फैंस को संतुष्ट तो कर दो। चलो पूरी तरह कुछ एक बार ये हो जाए। स्टे हो मेरे रील्स के चाहने वालों। चलो भाई। तो पुनीत भाई अभी देखा वो रेडी पे लोगों के रिएक्शन। भाई बिल्कुल, लोगों का प्यार है, पब्लिक का प्यार है, लोगों को मैंने एंटरटेन किया है, खुश किया है, तो बढ़िया रिएक्शन था भाई। आप बताओ क्या कमी थी उसमें? बढ़िया था, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया ही है। पर ये ना, ये लाइव ऑडियंस है। अच्छा, जो सोशल मीडिया की ऑडियंस है ना, हाँ। वो थोड़ी ब्रूटल होती है। देखो वैसे तो उन्होंने आपको मीम बना के लॉर्ड बना दिया है, बिल्कुल भाई। पर उसमें कुछ जनता है जो आपको अभी भी क्रिंज समझती है, आपको गाली देती है, पसंद नहीं करती है। ऐसे ही नल्ले बेरोजगारों के हाँ। मैं कुछ कमेंट्स निकाल के लाया हूँ जिन पे आपकी राय चाहिए। तो भाई दिखाओ ना कौन से कमेंट है, लाओ दिखाओ। डरता थोड़ी हूँ मैं, किसी के बाप से नहीं डरता। लाओ दिखाओ कौन सा ऐसा एक गलत कमेंट है। दिखाएंगे पर उसके लिए हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले हमें जानना है कि पुनीत सुपरस्टार अपनी वीडियोस के आइडिया कैसे सोचता है और उसकी वायरलिटी की जर्नी क्या है। तो आप कहाँ सोचते हो अपनी आइडिया? बस पाजी यही जगह है वो जहाँ पर आके मैं सुकून से बैठता हूँ और बैठे बैठे अपने दिमाग में आइडिया आ जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सुकून की जगह यही है मेरी। तो कैसे डिसाइड करते हो कि आज किस नाले में कूदना है, किस खड्डे में जाना है, या क्या चीज़ डालनी है खुद पे, या क्या डायलॉग आज बोलना है, वो कैसे डिसाइड करते हो?
पाजी ऐसा होता है, जब खाली दिमाग होता है ना बंदे का, तो शैतान का दिमाग हो जाता है खाली बैठे बैठे। एक समझ लो जैसे बेरोजगार नल्ला, जैसे ये भाई बैठे हैं, इतने सारे ऐसी ऐसी शक्लें आ जाती हैं सामने, तो मतलब तो दिमाग में जो आइडिये घुस जाते हैं, और कुछ एक दो बंदे आप जैसे भी शक्ल वाले दिख जाते हैं मुझे, तो क्या होता है फिर वो कोठी बंगले वाली वीडियो बना हाँ, दो। कोठी बंगले वाली, तो बस इसलिए बैठ के आ जाते हैं, बस ऐसी यही जगह है वो बस। तो ना जैसे सब आर्टिस्ट होते हैं, उनके ना एक एम्बिशन होता है कि एक दिन इस स्टेज पे जाके एक्टिंग करनी है, एक दिन इस स्टेज पे गाना गाना है। आपका है कि एक दिन इस नाले में। पाजी मुझे आपका रिकॉर्ड तोड़ना है, जो आप होस्टिंग करते हो आपका रिकॉर्ड तोड़ना है, जो आप ये बातचीत करते हो, जो आप डायलॉग लाते हो, मैं बस मेरा एंड कर चुका हूँ, बस आपका रिकॉर्ड तोड़ दूं, मुझे आपसे ऊपर जाना है जैसी आप। अब मैं ये चीज बताओ जी, तो जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा शायद, एक दिन में कितनी वीडियो डालते हो और मैक्सिमम कितनी डाली है? एक दिन में मैंने मैक्सिमम भाई, मैंने मैक्सिमम टिकटॉक पे जब मैं था, आज से लगभग 6 से 7 साल पहले, मैं पर डे की 300 वीडियो डालता था। फिर उसके बाद वो टिकटॉक में थोड़ा सा उनका जो होता है ना, जैसे अपडेट मांगता है, तो फिर अपडेट आया तो 250 मैक्सिमम टिकटॉक में 250 वीडियो डाल सकते थे अपन। तो उनकी लिमिट से ज्यादा डाल रहे थे आप। मतलब क्या होता था, जब तक वो एंड नहीं हो जाता था ना, जब तक वो ये नहीं बोलता था कि भाई बस रुक जा, अब ये 24 घंटे बाद वीडियो डालना, अब तुम्हारी जो है कैपेसिटी फुल हो जब चुकी तक है। टिकटॉक से फोन ना आ जाएगा, अरे भाई हाँ, तब तक जब तक मैसेज नहीं आता था यहाँ, तब तक अकाउंट जो है 2-4 बार टिकटॉक वाला डिलीट ना कर दिए, अकाउंट बैन ना कर दे, तब तक मैं मतलब डालता रहता था। कितने हो गए थे आपके फॉलो टिकटॉक बंद होने से पहले? मेरे टिकटॉक पे भाई 2 अकाउंट थे, एक पे मेरे 4.5 लाख फॉलोवर थे, जिसपे मैंने 56,000 वीडियो डाली थी। 56,000 वीडियो 56,000 कितने टाइम में? वो आप अभी भी चेक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कई लोगों को लग रहा हो कि भाई झूठ बोल रहा है, तो नहीं झूठ में डाउट ही नहीं मुझे। हाँ, टिकटॉक सर्च कर लेना, स्क्रीनशॉट लगा देना। एक आईडी मेरी और थी जिसपे मेरे 1.6 मिलियन फॉलोवर थे। अच्छा। वो मेरा अकाउंट बैन हो गया था ज्यादा वीडियो डालने के कारण, वही जिसकी अपन बात कर रहे थे। उसमें मेरे 1.6 मिलियन फॉलोवर थे, 45,000 वीडियो उसमें थी शायद से, मतलब टोटल कुल मिला के मैंने 1 लाख वीडियो डाली थी टिकटॉक पर। तो जब चाइना वाला क्लेश हुआ, बंद कर दिया टिकटॉक, तो आपको लगा नहीं कि सारी मेहनत गई नाले में? मैंने ऐसा लगा था बंदे पागल, मैं क्या बहुत बहुत ज्यादा टिकटॉकर पागल हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, और मेरी भी बहुत ज्यादा मेहनत थी भाई 1 लाख वीडियो डालनी, और वो भी मेहनत वाली। साला कीचड़ में लेटना, गोबर में घुसना, इधर से उठना उधर से बैठना, जूतों की माला पहन के रस्तों में भगना, तो मेहनत तो होती है उन वीडियो में। खुद पे सामान डालना, उस पे भी यार, खुद पे सामान डालना, मौत के खेल खेलना, आंखों में सामान डाल जान, मतलब बहुत ज्यादा मौत के मेहनत, खेल, हाँ। बहुत ज्यादा मेहनत थी, खराब हो गई थी। फिर मेरा एक भाई है, जानकार है वो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा सोशल मीडिया पे, तो उनका एक बार फोन आया, यार पुनीत भाई तुम तो ठंडे हो गए हो, इंस्टाग्राम पे रील का ऑप्शन आ गया है, वीडियो बनाओ डालो। तो मैंने बोला साला मैं डालूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, दुनिया का शुरू से लेके एंड तक तो मैं दिखा चुका हूँ, उस पर डालूंगा। कह रहा वही चूतिया फिर दोबारा रील्स पर शुरू हो जाओ, बिल्कुल सेम वही कंटेंट ले आओ, वही चीज़ें ले आओ। फिर मैंने वो वीडियो बनाना स्टार्ट करा, वही सेम प्रोसेस जो मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट करा था। तो कईयों ने मुझे कमेंट करे 2-4 वीडियो में, अरे भाई ये सब तुम्हारा सिस्टम खत्म हो गया पुनीत भाई, अब बेकार है, ये तुम्हारा टिकटॉक में चलता था चूतिया भाई, यहाँ नहीं चलता। मैं यही चलाऊंगा। फिर भाई मैं डालता रहा। फिर मैंने लोगों के इधर से सुनी, इधर से निकाली, फिर मैं वही चीज करता चला गया। फिर भाई एक दिन में उस पर भी वायरल हो गया, फिर 30,000 31,000। कौन सी पहली 2 वीडियो कौन सी वायरल हुई? 2-3 वीडियो इंस्टाग्राम पे? भाई इंस्टाग्राम में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, ये गुड़गांव में एक फ्लाईओवर था, उसके नीचे मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ और बैठे बैठे मैं ऐसे चिल्ला देता हूँ पूरा, मतलब कैसे हाँ, सबसे पहला मेरा वीडियो वाला वायरल था, 295 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन वो 295 मेरे अकाउंट पे नहीं है, लोगों ने हाँ। मीम्स, कोई मीम्स पेज वाला था, उसके अकाउंट पे 295 मिलियन, और मेरे अकाउंट पे 10 मिलियन व्यूज थे उस पर। पहला मेरा वीडियो वाला वायरल हुआ था, उस वीडियो से मेरे ख्याल से मेरे 30 से 32,000 फॉलोवर बढ़े थे। फिर बस भाई उसके बाद फिर मुझे समझ में आ गया कि लोगों को क्या चाहिए, फिर मैं शुरू हो गया इंस्टाग्राम पर। फिर उसके बाद बस करते चले गए। इंस्टाग्राम में भी शुरू में क्या हुआ, जब रील का ऑप्शन शुरू हुआ तो 50 वीडियो का मैक्सिमम दिया हुआ था लिमिट। तो उन्होंने देखा यार ये कौन सा चूतिया किस्म का पागल आदमी है जो ये 50 वीडियो डाल रहा है रील्स की, तो उसने करा 30 वीडियो का। 30 वीडियो के बाद फिर मैं 30 भी नहीं छोड़ी मैंने, फिर उसने 22-23 वीडियो करा। अब मैक्सिमम जो है इंस्टाग्राम में मुझे ऐसा लग रहा है 17 से 18 वीडियो अपलोड होती हैं, तो इसलिए भाई मैं मतलब वो लिमिट ही नहीं दे रहा कि भैया मैं उसमें वीडियो डालूं, इसलिए मैं मेरे मजबूर हूँ, इसलिए मैं 11-12 वीडियो फिलहाल अभी डाल के। इतनी बड़ी कंपनियों के, चाइना की कंपनी, ज़करबर्ग की कंपनी की लिमिट टेस्ट कर देते हो? बिल्कुल भाई, बुरा माने, यूजुअली लोग ऐसे कहते हैं कि कॉपी ना हो सके ना, मैं इतना महान काम करूं, बिल्कुल भाई, कोई कुछ कर ना पाए, लेकिन आप नाले में चले। आपने कहा कि ये कोई करना नहीं चाहेगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे शाहरुख खान है, हाँ समझ गया, शाहरुख खान सलमान खान नहीं बन सकता, और सलमान खान शाहरुख खान नहीं बन सकता, उसी तरह कोई पुनीत सुपरस्टार नहीं बन सकता। अब ये राइटर जो है, जैसे आपकी टीम में आजकल के नल्ले बेरोजगार जो है, हाथों में 4-5 पेज लेके और पेन लटका के घूम लेते हैं, इनको ये लगता है, प्रोड्यूसर को ये लगे ये सबसे काम का आदमी है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब जैसे सामने लंबे बाल वाला जमुआ जी शक्ल का बैठा है, तो इनको मैं बोलूंगा कीचड़ में लेट जाए, ये कीचड़ में नहीं लेटेगा। ये कहेगा मैं 100 रुपए में कैमरा मैन ही कर लूंगा, लेकिन मैं 10,000 रुपए में कीचड़ में लेटूंगा, क्योंकि भाई वो ये चीज नहीं कर सकता ना। तो मैं यही चाहता था कि कोई मेरी कॉपी ना कर सके, तो इसलिए मैं पुनीत से प्रकाश से पुनीत और पुनीत से पुनीत सुपरस्टार बन गया। ये भी है, आपका नाम प्रकाश है,
है ना? मेरा आपका नाम डॉक्यूमेंट नेम प्रकाश कुमार है। तो पुनीत जो नाम था आपका, पहले भी आपको लोग इससे पहले भी बुलाते थे, था, तो आपने क्योंकि उसको फिर पुनीत नाम जो है कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिक नाम नहीं है या फिर कोई ब्रांड नहीं है। हाँ, पुनीत हाँ, नॉर्मल नाम भी है। आपने बनाया उसे ब्रांड? हाँ, लेकिन मैंने बना दिया उसको पुनीत सुपरस्टार मेरे को बोल लगता बोल है के। एक और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इसको ब्रांड बनाने के लिए, वो है सारे मीम वाले, ट्रोल वाले। मीम्स वाले नहीं, तो आप उनसे कहते हो कभी कि साले मेरे को पैसे दो? मीम नहीं, तुम मैंने मेरे सिर पे चल पहले रहे वाला, हो। मेरी वजह से मीम्स बने। 4-4 5-5 लाख फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे जेन्युइन तरीके से। तो वो मेरी वीडियो से, मेरे नाम से कितने पेज चल रहे हैं। यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसपे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, वेरीफाइड भी होकर बैठा है। लेकिन लोग मुझे बोलते हैं यार कि इन पे रिपोर्ट मारो, इनको कॉपीराइट मारो। मैं कहता हूँ छोड़ो यार, मेरी वजह से अगर किसी घर में 2 रोटी आ रही है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? चेहरा तो मेरा ही चल रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर मेरा नाम लेके अगर कोई कमा रहा है, मेरा नाम लेके अगर कोई 2 रोटी खा रहा है तो भाई खाओ। फैल रहे हो सर, फैल वो रहे वायरल हैं। हो रहे हैं, आप भी वायरल की तरह फैल रहे हो। नाम और नाम मेरा चल रहा है, जैसे आप भी बैठे बैठे मेरे साथ फैल रहे हो, तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि भाई फैलते रहो अपना, और क्या सही चल तो रहा है। इतने में आपने टीम वीम रखी है, अभी भी अकेले नहीं, काम कर रहे हो? टीम क्या है असल में, मैं बताऊँ टीम, मतलब ऐसा नहीं जब है आप कि मैं- नाले में लौटते हो तब तो कोई पकड़ता है कैमरा? वो तो फिर मैं दिहाड़ी पे किसी को पकड़ के ले जाता हूँ ना, किसी को। अगर मेरा कैमरा मैन आ गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे कोई रिक्शे वाला रिक्शे की दिहाड़ी पे जा रहा है, बोल दिया भैया 400 मेरे से ले लियो, शाम को एक दारू का पौवा पिला दिया, खाना खिलवा दिया, उसको बुला लिया। वो या कैमरा फिर ही कोई- लेके भाग गया तो? नहीं, वो तो फिर मैं आधार कार्ड वगैरह लेता हूँ, या कोई अपनी दिहाड़ी पे जा रहा है, कोई कपड़े की दुकान पे जा रहा है, या फिर किसी आस पड़ोस में पकड़ लिया, 2-4 वीडियो शूट करा दी, उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया। तो आप 20,000 का एक लड़का ही रख लो यार महीने का, इंडिया में सबसे बढ़िया बात तो ये समझे है। नहीं, पर क्या है कि मैं परमानेंट, मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं परमानेंट, मैं अच्छा। हफ्ते में, महीने में क्या होता है, मैं ज्यादा नहीं, मैं 6 से 7 दिन बाहर वीडियो बनाता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है ना। इसलिए मेरे को जब चाहिए, जरूरत होती है, तो फिर मैं अपना उसको डेली बेस पे लेके चला जाता हूँ, कहीं से भी बुला लेता हूँ। मुझे करना क्या है, उसको कौन सी एडिटिंग करनी है, कुछ करनी है, उसको कैमरा ऐसे सीधा पकड़ा दिया, मुझे सामने जाके गड रहे हैं, कीचड़ है उसमें जाके लेटना है 10 से 15 सेकंड, उठ के वापसी आ जाना है, मोबाइल लिया, छुट्टी, और वीडियो अपलोड मार दी, मिलियन व्यूज चले गए। करना ही क्या है मुझे? कौन सा उसको फेम पकड़ाना है, या फिर जैसे अभी ये भाई बात कर रहे थे कि मैंने 30 डिग्री पकड़ रखा है या 40K का पकड़ रखा है, इनमें ऑप्शन होते हैं ना। मैं तो उसको सीधा पकड़ाता हूँ, और आईफोन में तो मुझे नॉर्मली कैमरा सिर्फ धूप का सेट कर लेता हूँ मैं, कि भैया इधर से लेना है, काला उधर ना, से काला नहीं लग रहा लेना हूँ। है। काला, बस काला नहीं लगना चाहिए, और बाकी कहीं पर भी जाके कीचड़ में ही तो लेट रहे हैं, और क्या करना है? या फिर उसके बाद तो काला होना ही है। बस उसके बाद तो काला होना ही है, उसके बाद बकचोदी करनी है बस, और क्या करना है? बहुत ये भी सही पॉइंट आपने पकड़ा है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप ना, जैसे इंस्टाग्राम पे आपका एकदम मस्त मजेदार हो गया है, कितने बिल्कुल। 5 मिलियन पार हो गए ना। हो गए। यूट्यूब पे आपका इतना गेम नहीं चला। यूट्यूब पे मैंने फोकस नहीं करा ना, मैंने करा नहीं, मैंने दूसरों के, मतलब और दूसरों के चैनल पे ज्यादा काम किया है मैंने। जैसे और चैनल में मुझे अप्रोच ठीक है, किया, पॉडकास्ट वगैरह हाँ, भी कर मैंने लिए। क्या हुआ, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे क्या होता है, किसी की 1 लाख है तो उसने यूट्यूब पे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए, दोनों को मिला के 2-2.5 लाख हो रहे हैं। फिर ट्विटर पे डाल रहा है, मैं एक ही पे लगा रहा, मैं पहले एक में करूंगा 5-6 मिलियन, फिर उसके बाद धीरे धीरे करूंगा। यूट्यूब पे चैनल है मेरा, 4.5 लाख सब्सक्राइबर है उसमें, लेकिन मैं उस पर भी एक्टिव नहीं हूँ, काम नहीं कर रहा, क्योंकि जरूरत, कोई टाइम ही नहीं है इतना, इंस्टाग्राम पे भरे पड़े हैं। तो कभी ऐसा मौका हो तो यूट्यूब पे भी और यूट्यूब पे भी छा जाएंगे, हर चैनल पे तो मैं हुई, दूसरों के चैनल पे क्योंकि काम कर दूसरे रहा लोग तो शेयर कर ही हूं, रहे दूसरे हैं। लोग शेयर कर रहे हैं, दूसरे लोग मुझे बुला रहे हैं शो के लिए, पॉडकास्ट के लिए। ना पुनीता, एक और चीज थी, आपका नहीं मन करता थोड़े बड़े कैमरे लगाऊं? जैसे यहाँ पे पूरा सेटअप हो रखा है, अपनी भी वेब सीरीज बनाओ, जैसे बड़े बड़े ये जो भुवन बाम है, अमित बड़ाना है, अपनी फिल्में बना रहे हैं, अपने वो बना रहे हैं, कि मैं भी एक टीम भाई- दूं, उनको भी दिहाड़ी भाई दूं, मेरी बात तो अपनी सुनो, फिल्म बना लूं। अभी आपने किसका नाम लिया? अमित बड़ाना का नाम लिया। अमित बड़ाना को जानता कौन है? आप खड़े कर लो नीचे, यहाँ पर खड़े कर लो। अमित बड़ाना हो गया, एलविश यादव हो गया, और भी आप पता नहीं 1-2 नाम ले रहे थे, आप नीचे खड़ा कर लो, दिखा दूंगा मैं। कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी हो गया, और आपका राउंड 12 वाले हो गए। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। फॉलोवर से, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता। आजकल लोग फेक सब्सक्राइबर, फेक व्यूज भी ले रहे हैं यूट्यूब पर आकर। आप नीचे खड़ा कर लो, असली होती है रियल पहचान, फेस वैल्यू। जिसकी फेस वैल्यू हो ना आज की डेट में, वो ब्रांड है, वही हीरो है। खड़ा कर लो, किसी भी यूट्यूबर को ले आओ। अगर फेस से इन सबको कोई नहीं जानेगा, लेकिन नीचे खड़े होकर मुझे बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हो आप। भाई, कंट्रोवर्सी क्या, जो सच्चाई है। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ कैमरे। अमित बड़ाना को कौन जानता है? कैरी मिनाटी को कौन जानता है? राउंड 12 वाले को कौन जानता है? एलविश यादव को कौन जानता है? खड़ा कर लो आप। और भी बताओ कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो तो आप नाम बताओ ना उसका, मैं देखता हूँ। आपका कैरी मिनाटी के साथ एक और भी चीज हुई थी, उसे शायद बुलाया था आपको। कैरी मिनाटी ने मेरे को 12-13 बारी फोन किया है। तो आपका ने कहना था मैं गालियां नहीं देता। उसने मेरे को बोला भाई कि तुम्हें मेरे उस पर सोशल मीडिया पे आके कुछ हमें ना कंट्रोवर्सी करनी है, और कुछ यूट्यूबर हैं उनको गाली गलौज करनी है। मेला भाई, मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं कंट्रोवर्सी करता हूँ, गाली गलौज नहीं करता। दीपक कलाल के साथ कर लिया, उसमें गाली वाली नहीं, दीपक कलाल के साथ भी मैंने कभी माँ बहन की गाली नहीं दी। मैंने सिर्फ नॉर्मली चीजें बोली हैं, लेकिन मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे आके माँ बहन की गाली नहीं दी। ना मैंने कोई ऐसा शब्द निकाला जिससे पब्लिक मुझे हेट करने लगे, या पब्लिक ये बोले यार पुनीत सुपरस्टार अब ना बोर हो गया, या फिर ये गंदे अच्छा, मैक्सिमम गाली कौन देते? चूतिया तक? मैं चूतिया तक नॉर्मल, ये चूतिया नहीं होता, ये तो नॉर्मल। ये तो अभी राजकुमार का, आप राजकुमार राव का एक इंटरव्यू देख लो कपिल शर्मा शो के साथ, चूतिया तो उसने भी बोला है एक वीडियो, एक उसमें। बल्कि मैं तो सोच रहा था मैं वीडियो भी बनाऊं कि भाई देखो ये चूतिया बोल रहा है। आजकल सब दे रहे हैं। कैरी मिनाटी के जो कितने उसने व्लॉग बनाए, यूट्यूब बनाए, कितने को रोस्ट कराए, उसने भी दी हुई है। लेकिन भाई मैं नहीं देता। तो मेरे को फोन आया था, कहने लगा यार कि एक मतलब ऐसा करना है, तो मैं भाई मैं गाली वाली नहीं दूंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, मत फिर मतलब हम तुम्हें नहीं बुला सकते। मतलब भाई नहीं बुला सकते तो मत बुलाओ,
मतलब मैं गाली नहीं देता, तो ये चीजें होती है। और बाकी रही फेस वैल्यू पावर की बात, तो भाई आ जाओ रोड पे बड़े से बड़ा यूट्यूबर खड़ा कर लो, साला 100 आदमी मेरे को जानेंगे, उनको 2 आदमी नहीं जानेगा, कोई पहचानता ही नहीं है, कौन जानता है बताओ। एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है पुनीत, आपने एक वीडियो में हार्ट अटैक का कुछ किया था कि आपको हार्ट अटैक आ बिल्कुल गया, भाई बिल्कुल। तो असली में आया था या वो? नहीं भाई, वो असली में आया था। नहीं, वो लोगों ने नकली में समझा था कि भाई ये पुनीत सुपरस्टार कोई टीआरपी, लेकिन भाई मैं 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहा था, तो फिर बाद में लोगों को पता लग गया नहीं यार ये जेन्युइन तरीके से है। तो अभी सही हो आप? बिल्कुल सही बेटर है। ना? हार्ट अटैक नहीं आया था, मतलब क्या हुआ था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ज्यादा, कहीं बैठा था मैं, गैस तो हो गई थी? गैस नहीं, मतलब इसमें पेन हो गया था मुझे, यहाँ पर जो है ना चेस्ट में पेन उठ गया था, तो उस टाइम फिर वो क्या हुआ था, थारा भाई जोगिंदर था मेरे साथ, तो फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला भाई एक काम करो, 1-2 दिन यहीं रहो, तो मतलब नॉर्मली चीज थी वो, कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो जेन्युइन चीज थी। बट ऐसा कोई अभी सीरियस नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मामला ऐसा। सॉर्ट है ना? एक और चीज देखी मैंने कि ना आपकी वीडियो में कोई लड़कियां नहीं होती। भाई मैं अपनी, देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं एक लड़की लेके बैठा हूँ, और मैं यहाँ पर कहाँ पे लेके बैठे हो? मतलब कहीं पर भी यहाँ लेके बैठा हूँ या यहाँ लेके बैठा हूँ या लेके खड़ा हूँ, अब मैं उसके साथ कोई ऐसी चीज बोल दूं या कुछ बोल दूं तो वो वायरल, मुझे पता है अभी 2 घंटे में हो जाएगा वायरल, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अपनी कॉमेडी पे, अपने टैलेंट पे और अपने ऊपर, इसलिए मैंने आज तक अपनी वीडियो में किसी लड़की को नहीं लिया। तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा जो पार्ट है बिग बॉस, उस पर थोड़ी सी बात कर ले। बिल्कुल भाई बिल्कुल। पहले तो आप बताओ, बिग बॉस से पहले आप थोड़ा फट चुके थे ना, पॉपुलर हो गए थे, बिल्कुल। तो बिग बॉस में जाने से पहले आपको पता था कि आपको 2-4 दिन के लिए बुला रहे हैं, आपको मजा मस्ती करना है, तहलका मचाना है और बाहर आ जाना? आज मतलब बिग बॉस को लगभग 17 साल हो गए आते हुए। 17 साल के अंदर मुझे कोई भी ऐसा शो दिखा दो, कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट दिखा दो, और या फिर कोई भी ऐसा एक एपिसोड दिखा दो जिसमें मेरी जितनी टीआरपी ले गया हो कोई भी स्टार। मैं एक रात में 32 लाख फॉलोवर बढ़े थे मेरे, और लोग पागल हो गए थे कि जो मैंने वहां हरकतें की, जो मैंने पागलपन किया, उससे करोड़ों लोगों के दिलों पे राज किया, करोड़ों लोग पागल हो गए थे, पूरा सोशल मीडिया हैंग हो गया था। कई करोड़ों लोगों ने गुहार लगाई कि भाई पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में वापस वाइल्ड कार्ड बुलाओ, या फिर दोबारा बुलाओ मेकर्स को, या जो भी था, लेकिन वो कोई दिक्कत मेकर ने नहीं। बुलाया नहीं? मेकर्स ने नहीं बुलाया, हो सकता है मैं नहीं गया हूँ, मेकर्स ने मुझे बुलाया हो, या मेरी उनकी बातचीत नहीं बनी हो, या मैंने कुछ डिमांड करी हो उन्होंने ना मानी हो, या उन्होंने कुछ डिमांड करी हो मैंने ना मानी पर हो। आपको लगता है आपको इतना मेजर फायदा हो रहा था, 4-5 दिन और बैठे जाते तो 10 मिलियन पहुंच जाते? भाई आप समझ नहीं रहे ना मेरी बात को, जो लोग वहां पे 3-3 महीने रहे हैं उनका कुछ नहीं बना? उनका कुछ नहीं बना। और जो मैं, आप मेरे साथ देख लो ना, जो मेरे वाले शो में थे, एलविश यादव कोई नहीं विनर हो गया। एलविश यादव भी क्यों जीता है, वो मेरी वजह से जीता है, ऐसा नहीं है एलविश यादव ने बहुत कुछ वहां पे करा था। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरे को आंखें निकाल कर बैठे थे कि पुनीत सुपरस्टार कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि शो को पहले ही मैं फेमस कर चुका था। वो तो सिर्फ मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर एलविश यादव शुरू में जाता ना, मेन एंट्री लेता, अगर मैं जाता ही नहीं शो में, तो इतना हिट नहीं हो पाता शो, क्योंकि वो क्या करता जाके, वो भी बैठता ही नहीं पीछे, जैसे फुकरा बैठा रहा था 2 महीने, और भी कितने जने थे शो में। तो आपको था कि आपका भी जो मतलब था शो से, शो का भी जो मतलब था आपसे, दोनों पूरे हो गए थे? पूरे हो गए थे भाई। हाँ, ये हो गया था भाई, मेरे को हाइप मिल गई थी, शो फेमस हो गया था। और दूसरी बात है, जो मैं चूतियाबा कर रहा था अंदर, मैं हाइप बना रहा था, पब्लिक को एंटरटेन कर रहा था, मैं अपनी वजह से तो कर नहीं रहा था। हो सकता है अब मैं वो चीजें कितने दिन कर लेता, 1 दिन कर लेता, 2 दिन कर लेता, तीसरे दिन तो मुझे कुछ और करना पड़ता। अच्छा, तो ये आपका कह रहे हो, मेरी खुद की रियलाइजेशन थी कि मुझे पता था कि मेरा जो अभी तक का मटेरियल है वो यहाँ तक पीक कर गया है। मुझे ये पता था कि भाई जो मैं 1 दिन में कर सकता हूँ ना, यहाँ वो मैं 2 महीने में नहीं कर सकता। जब मेरे को 3 महीने का जो फेम है वो मुझे 1 दिन में मिल रहा है, तो मैं क्या पागल थोड़ी हूँ जो मैं 3 महीने बैठूंगा अंदर। पर वो तो आपका अनुमान है ना, क्या पता रुक जाते तो और बड़ा हो जाता। तो भाई वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। अब मेकर्स ने मुझे बोला कि बाहर हो, तो भाई मैं बाहर चला गया। सही है, आपकी मेरे को थिंकिंग बहुत अच्छी लगी। कह रहा है जो मेरे हाथ में नहीं है उस पे जो मेरे हाथ में नहीं, क्या करना मेरी बात, जब मेरे हाथ में नहीं है, अब मैं भीख थोड़ी मांगूंगा जब वो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है। पर अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और क्या चल रहा है, और आप और रिस्क लेते रहेंगे। बिल्कुल सही चल सही है। फिर भाई आपकी ब्रेवरी के लिए हाथ मिलाओ। तो ना बहुत ज्यादा मजा आया पुनीत भाई आपसे बात करके, बहुत दिलचस्प, बहुत लेकिन इंटरेस्टिंग। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया आपसे बात करके, मैं सही बताऊं तो मैं बिल्कुल बोर हो गया आपकी शक्ल देख के, आपकी बातें देख के। आपने बोलने नहीं दिया मुझे, शायद आपने खुद बोल दिया। मैं बिल्कुल बोर हो गया भाई, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया आपके साथ, सॉरी भाई। कोई बात नहीं, आपके लिए गिफ्ट भी लेके आए डिजिटल कमेंट्री की तरफ अच्छा, से। गिफ्ट भी लेकर आए हो? हाँ। क्या चीज है वैसे? बताएंगे ऑडियंस को, वो भी बताएंगे। ऑडियंस तो यार जान देती है मेरे में, मैं ऑडियंस पे जान देता हूँ। पर ये सारी ना ऊपरी बातें हैं, थोड़ी फेक बातें हैं, करियर के बारे में बातें हैं, पुनीत सुपरस्टार वाली बातें हैं। बिल्कुल भाई, हमें चाहिए प्रकाश कुमार की बातें। तो प्रकाश कुमार पुनीत कुमार एक ही बात है भाई। बिल्कुल नहीं। कैसे आप कैसे निकालेंगे ना उनका, आपका रियल सेल्फ निकालेंगे ना, निकालो, तो जगह भी थोड़ी पर्सनल होनी तो चाहिए। आओ फिर एक बढ़िया जगह पे चलते हैं मेरी। चलो इससे बढ़िया जगह हो सकती है कोई? देख लो, यही कोठी बंगले जिनके आप मेंशन कर रहे थे। ये कोठी बंगले हैं बिल्कुल प्रॉपर।
अभी थोड़ा सा ना आपको मतलब क्या, जैसे हमने कहा था कि प्रकाश जो भाई हैं, प्रकाश भाई के बारे में बात करते हैं, वो कहाँ से आए थे, क्या करते थे। सबसे पहले तो क्वेश्चन बताओ, आप अंदर से इमोशनल हो? इमोशनल किस तरीके से इमोशनल पूछना मतलब चाह? आपको बुरा लगता है किस चीज का? नहीं भाई, किस चीज का बुरा नहीं अगर लगता? बुरा लगेगा तो फिर जिंदगी कैसे जिएंगे? मतलब क्या मतलब इसका? सामने वाला कोई काम कर रहा है, उसको 4 आदमी बुरा बोल देते हैं और वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो तो पागल हो जाएगा। वो तो जो 2 रोटी कमा रहा है या 2 पैसे का काम कर रहा है, या फिर जो वो भी काम कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, चाहे वो कैसे भी जी रहा है, चाहे कोठी बंगले में जी रहा है, या फिर किसी झुग्गी में रह रहा है, या फिर चाहे रिक्शा चला रहा है, रेडी चला रहा है, या फिर कोई बिजनेसमैन है। अगर उसको 4 लोग आदमी कुछ बोल देंगे, अगर उसको बुरा लग गया तो फिर वो जिएगा कैसे, 2 रोटी कैसे खाएगा? और बुरा लगेगा क्यों? लोगों की बातें इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, बात खत्म हो गई। तो यही चीज मेरे साथ हो चुकी है। तो अब मैं इतना अंदर से अब भर चुका पत्थर हो हूं, गए हो अब आप। पत्थर हो गए हैं। मतलब हमारे साथ से कुछ भी चीज निकल जाएगी ना, मान के चलो हमारे पास 500 करोड़ रुपया है और मेरे हाथ से छूट गया तो कोई दुख नहीं है भाई, हमारी किस्मत में नहीं था, चला गया। और अगर 500 करोड़ रुपया आ गया, भैया हमारी किस्मत में लिखा था। मतलब मेरा ये हिसाब है, किस्मत में चल होगा तो खुद चल कर आएगा, और अगर नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। इसलिए दुख किस बात का और रोना किस बात का? आप जैसा काम भी करते हैं उसमें भी डेली क्रिटिसिज्म इतना रहता है कि आपको एक गार्ड बना के चलना पड़ता है, जो कि बिल्कुल। सही भी है, जेन्युइन भी है। आपकी रोजी रोटी है, रोटी किसी की नहीं छीननी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ना इससे क्या होता है, हम अपने आप को इतना रोक लेते हैं कि जो जेन्युइन मोमेंट होते हैं, जैसे ना कोई हमारा जो फ्रेंड है, पेरेंट है, मान लो एक्सपायर हो गए, कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, उस टाइम पे जो बुरा फील होना होता है ना, तब भी बुरा फील नहीं होता, क्योंकि अंदर हमने इतना पत्थर भर लिया ना कि जब मोमेंट होता है ना टू फील सैड, आपको कुछ फील ही नहीं होता। यार तो आप वो तो रिस्क ही नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो। देखो मेरे को जैसे मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ। हम्म। अगर मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी तो मैं उस दिन रोऊंगा, उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वही पूछ रहा हूँ मैं, वही मेरी पूछ रहा बात, हूँ। उस दिन में भी, अभी मेरे बीच में अभी 10-12 दिन पहले मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी। मतलब महीने का कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता। सपोज करो मैं शाम को, मेरा 9 बजे का टाइम वीडियो बनाने का है, और मेरे 7 बजे मेरे पास 50 लाख रुपए रखे हैं, 50 लाख रुपए मेरी जेब से गिर गए, या मेरे 10 लाख रुपए मेरी जेब से गिर गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही प्रॉपर 7 बजे घर पे जाऊंगा, घर पे बताऊंगा भाई मेरे जेब में 10 लाख रखे थे, गिर गए, और मैं सीधा अपने घर पे वीडियो बनाने चले जाऊंगा, जहाँ मेरी पोजीशन है, जहाँ मेरी लोकेशन है, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। अब बात आती है मेरे माँ बाप के ऊपर। मेरे पापा की उस दिन, कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भाई मेरा बाप बीमार पड़ा है और मैं वीडियो बनाऊंगा, ये बात। और मतलब मेरे को रोना आ रहा था उस दिन। तो मुझे सिर्फ फ़र्क अपने माँ बाप से पड़ता है, अगर मेरे माँ बाप को कोई परेशानी हो, वरना दुनिया भाड़ की भट्टी में जाए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो भगवान ने मेरे माँ बाप को सही सलामत रखा हुआ है और मैं खुश हूँ, इसलिए मुझे कभी होता ही नहीं। और कोई मुझे कुछ बोलता है उल्टा सीधा तो मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। वो वीडियो देखते हैं आपकी? बिल्कुल, सब देखते हैं क्या आपकी मम्मी पापा को क्या पसंद है आपकी वीडियो में, कैरेक्टर? भाई, सब पसंद है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वो नहीं चाहते लेकिन हम कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये चीज़ काम है सही यार, काम काम है। काम है, काम है। कुछ मना करते हैं तो भाई हम कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ सही है। किसी को हमने पैसा थोड़ी छीना है, किसी को गाली थोड़ी दी नहीं, है। मैं तो ऐसे कोई क्यूट चीज पूछो कि आपकी मम्मी को आपकी एक चीज बढ़िया लगी हो कि हाँ यार ये वाला कैरेक्टर तेरा देखो, अच्छा लगता ऐसा है। होता है, मेरी बात सुनो, पता है क्या होता है, जब हम बड़े हो जाती है ना, 25-30 साल के हो जाते हैं या 28 साल की एज हो जाती है, तो हमें ना फिर ना क्या होता है, शर्म आने लग जाती है। क्या? अच्छा पहले तो ये बताओ कि मम्मी पापा में ज्यादा किससे बनती है? सबसे ही बनती है, दोनों नहीं, से। दोनों में से बेटर किससे बनती है? दोनों से ही। कोई डांटता वांटता नहीं था कोई बचपन में? कोई नहीं, मतलब डांटते तो सभी डांट खाते होते हैं ना कि एक पेरेंट और होता है बाकी कि बाकी बनती दोनों से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दोनों, जैसे घर में ऐसा होता है ना कि पापा डांटते हैं और मम्मी बजाती रहती है हमेशा बिल्कुल बिल्कुल। कि अरे पापा आने वाले, अपना काम पूरा कर लो। हाँ, वो तो यार, वो तो देखो कौन जाहिर था सी ज्यादा खतरनाक, कौन था, मम्मी या यार, पापा? वो तो देखो, मेरी बात तो सुनो, वो तो इंडिया गवाह है। बच्चे का साथ कोई माँ ही देती है, बाप थोड़ी देता है। बाप तो सिर्फ डांटता है, हालांकि बाप भी अंदर से प्यार करता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में ना जाने कितने करोड़ों लड़के हैं जो अपने बाप को गले लगाना चाहते हैं, अपने बाप के साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है वो प्यार नहीं करते। वो ना उस तक पहुंच नहीं पाते, शर्म आती है उन्हें, वो उनके साथ बैठने में उनको ना आंख से आंख नहीं मिला पाते। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आप भी अगर अपने पिताजी से बात अंदर से मोहब्बत करते होंगे ना, या अंदर से प्यार करते होंगे, या आपके पिताजी भी, तो ना बाप बेटे को बैठने में शर्म आती है, उनको ये लगता है। लेकिन ज्यादा जो प्यार होता है ना बाप का होता है, ऐसा नहीं हो, माँ से भी ज्यादा होता है, लेकिन बाप क्या होता है, जाहिर नहीं करता। मान रहे हो बात को? और माँ क्या होती है, माँ का थोड़ा दिखावटी होता है। माँ तो प्यार करती है, माँ का तो भाई सदा मेरा प्यार है पूरी दुनिया में, लेकिन माँ क्या करती है, माँ सबके सामने अरे मेरा बेटा ये वो फलाना ढिमका ये ले ले। लेकिन बाप क्या है, बाप दिखाता नहीं है, बाप का अंदरूनी होता है, माँ का बाहर से होता है, बस यही फर्क होता है। आप अपने मतलब पिताजी के साथ एक प्लेट में उनके साथ खाना खाना भी सोचे रहे होंगे ना कि मैं खाना खाऊं, उनके साथ बैठूं, तो आप नहीं खा पाओगे, चाहकर भी कुछ वो नहीं कर सकते, क्योंकि ना शर्म आती है, उनकी आंख से आंख नहीं मिलाई जाती। आपका मन करता है ऐसे अपने पापा के साथ बैठ के आप समझ खाना नहीं खाने का, वो मोमेंट करने जैसे का? बैठते हैं। सर मैं वही बता रहा हूँ, आप जनरल बात कर रहे हो, मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ, मैं है ना? आपका मन करता है ऐसे कि अपने पापा के साथ बैठे हैं? बिल्कुल करता है यार, बैठे हैं बात करें, लेकिन नहीं बैठ पाते, कई बार टाइम नहीं होता, कई बार ऐसा लगता है यार
और कई बार शर्म भी आती है, कई बार नहीं भी बैठ पाते, और कई बार ऐसा भी लगता है यार चलो, और फिर कोई काम की भी चीजें होती हैं, तो 50 चीजें होती हैं ये चीजें बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती। और मेरा क्या, पूरी दुनिया का यही हाल है, पूरी दुनिया चाहती है, लेकिन कई बार क्या होता है, चाहकर भी वो चीज नहीं कर सकते। और ना आर्टिस्ट की जर्नी में ना हमेशा ऐसा होता है कि बचपन में किसी की बात याद रह जाती है, उसको पॉइंट प्रूव करने के लिए भी हम आगे अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो ऐसे कोई लोग थे कि आपको लगा कि एक बार बड़ा हो जाओ, साला इसको दिखाऊंगा, कि ये रिश्तेदार को दिखाऊंगा, ये दोस्त को दिखाऊंगा? वो सभी हैं, मैं तो खुल के कह रहा हूँ ना, मेरे माँ बाप को छोड़ के, मेरे भाई को छोड़ के, मेरे परिवार, वो तो सभी हैं, रिश्तेदार भी हो गए, दोस्त भी हो गए, आस पड़ोस वाले भी हो गए, यहाँ जो मेरे साथ वीडियो बनाते थे पहले, साले कई जने छिड़ते थे, जलते थे यार, पुनीत सुपरस्टार के तो फॉलोवर तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे तो बढ़ ही नहीं रहे, या पुनीत सुपरस्टार तो आगे, भाई मेरे में टैलेंट था ना, मेरे में टैलेंट है, मेरे में गट्स हैं, तो तुम भी बढ़ लो। अब मैं कीचड़ में लेट गया, उनके बस की नहीं है कीचड़ में लेटना, हमारी वीडियो मिलियन में चलेगी, तो उसको ये लग रहा है मिलियन में, अब भाई कीचड़ में तू भी लेट जा, तेरी भी चली जाएगी, या तू कुछ और कर ले, तो उनको तो वो जल गए और मैंने कर लिया। फिर वो कहते हैं जी पुनीत सुपरस्टार तो हमारा दोस्त है, पुनीत सुपरस्टार के तो भाव बढ़ गए, पुनीत सुपरस्टार तो अकड़ में आ गया। भाई घमंड में तो आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे घमंड में? दुनिया जानती है, दुनिया, भाई हम फेमस हुए हैं, अपने पर्सनैलिटी से फेमस हुए हैं, अपने नाम से मेहनत करी है, और जो साथ में खड़े हुए थे, जो अच्छे चल रहे हैं, तो उनके साथ हैं, अच्छे चल रहे हैं, मैं भी उनको रिप्लाई करता हूँ। जैसे एक बार शायद आप पीछे कार में मारे थे, तो एक बंदे का फ़ोन आया था मेरे पास, आपने देखा होगा, उसका पहले मेरे पे मैसेज आया कि क्या हाल है, मैंने उसको बोला और जी बस बढ़िया, फिर उसकी कॉल भी आई, मैंने उसकी कॉल भी उठाई, जवाब भी दिया। वो बंदा मेरे को 8 साल से जानता है, वो पहले भी साथ था, बीच में भी हमारे साथ रहा, और अभी तक इज्जत से बात, तो हम भी उसको आज इज्जत से बात कर रहे हैं। अब वो बंदा आप बोलता हमें कि भाई ये तो तुम पागल हो, ये तो तुम ये वाला हरकतें कर रहे हो, इग्नोर करता हमें, तो हम भी उसको इग्नोर करते। पुनीत भाई, कहीं कोई डर लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया बंद ही हो गया तो क्या करेंगे अपन लोग? मैंने बताया ना आपको कि मैं किस्मत में चलता हूँ, जो किस्मत में होगा चल कर आएगा। जरूरी नहीं है सोशल मीडिया से आ रहा है, अगर हमारे नसीब में लिखा है तो वो वैसे ही आ जाएगा, और नहीं लिखा तो सोशल मीडिया क्या करेगा, उसमें हमें 500 करोड़ की पिक्चर मिल जाए, उसमें नुकसान हो जाएगा। तो जो नसीब में है वो ही मिलेगा। जैसे आपने बोला था ना कि अब मैं ये 5-8 हज़ार वाली जॉब तो नहीं कर सकता, करूंगा तो मैं कुछ वही जिसमें मेरे को इंटरेस्ट होगा, मजा आएगा। बिल्कुल। अब आपको अपना इंटरेस्ट मिल गया है, अगर यही चीज खींच ली किसी ने तो कैसी डील, प्लान भी क्या है? कोई इसका कोई जवाब नहीं है, इसका यही जवाब है, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे घर बैठे बैठे मिल जाएगा। चाकू राकेश आई हैं। हाँ, और अगर नहीं होगा तो ये सोशल मीडिया छोड़ो, 10 ऐप और आ जाएंगी इसकी जैसी, मैं उस पर भी काम करके तब भी नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, आप बिलीव करते हैं इसमें, किस्मत में बिल्कुल इतना। बिल्कुल। कभी ऐसा फील हुआ है कि नाम बहुत कमा लिया है, कोठी बंगला बना लिया, पैसे बना लिए हैं, इज्जत और मिल सकती थी? मेरे को इज्जत पसंद ही नहीं है भाई, मैं बिना इज्जत के तो यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैं इज्जत के पीछे क्यों भगूं? इज्जत मिलनी, इज्जत एक बात तो अपने हाथ में थोड़ी होती है। ये मेरी बात सुनो, आज की डेट में कोई बड़ा आदमी आपकी इज्जत कर रहा है तो आपके हाथ में थोड़ी है कि वो आपकी इज्जत करे, जब आपके हाथ में ही नहीं है। तो इज्जत भी खुदा की तरफ से मिलती है, भगवान की तरफ से मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, जो पैसे आए हैं उससे कुछ महंगा खरीदा है आपने अभी तक? कोई कोठी बंगला लिया अभी तक? किससे? जो आपने अभी तक भाई पैसे कहाँ से लेंगे, जब 50 से 60 हजार रुपए तो हम गरीब लोगों में बांट देते हैं, खाना बांट देते हैं। हाँ। सबसे महंगी चीज लाइफ में क्या खरीदी है? यही करिए, गरीबों को खाना ही खिलाया है। बीच में आप जॉब भी करते थे पहले, इससे पहले? वो तो बहुत पुरानी बात है, वो कम से कम 10 साल पुरानी बात है। तो क्या हुआ, जॉब पे छोड़ी? तो जॉब इसलिए छोड़े, कीचड़ में गिर के वायरल होना था, नालियों में लेट गए। आपको ये करना है, आपको कैमरे के सामने आप इतने प्रेजेंटेबल हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, ये बचपन में किस पॉइंट पे चला? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। जैसे मान के चलो हम जॉब कर रहे हैं 20,000 25,000 रुपए की। नहीं, मैं और बचपन कह रहा हूँ, स्कूल में भी हम नाटक वाटक करते थे क्या? कुछ नहीं करता था मैं, बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कोई प्रोफेशनल हीरो है, हर चीज की एक्टिंग। स्कूल में क्या थे? स्कूल में आप पॉपुलर थे क्या? नॉर्मल थे। मैं पॉपुलर तो मैं बचपन से पैदा होते ही मैं पॉपुलर हो गया था। सर्कल वर्कल में मैं अपने एरिया में भी फेमस था। क्या क्या करते थे? लड़ाई झगड़े करते थे लोगों से, शाम को निकल जाते थे, घूमना फिरना, लोगों के सरों पे गुब्बारे फोड़ रहे हैं, लोगों के शीशे फोड़ रहे हैं, कोठी बंगलों के एरिया में जाके, सतूस तोड़ने, पेड़ों पे चढ़ना, लोगों की साइकिलों से हवा निकालने के नीचे पड़ोसियों खड़े, सालों सुए पेंचर मारने, लोगों के कुंडी खटका के भग जाना, फिर वो बाहर आ रहा है, पीटते भी देखे लड़कों को, खुद भी पीटते थे और पीटते भी थे लोगों को। कई बार हम फंस जाते थे तो हमें पीट देते थे 4 लड़के मिल गए। तो अंदर टैलेंट था, आपने दोस्तों के बीच में करते थे ये सब? तो भाई ये कैरेक्टर करते थे ये दोस्तों करते थे ना, लेकिन अब ये थोड़ी बताता कि इस कैरेक्टर से कभी 2 पैसे भी कमा लेंगे। कहाँ क्या करते थे? स्कूल बस या स्कूल में कहीं गली मोहल्ले जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमारे एक स्कूल का रास्ता था, हमारे स्कूल में क्या होता था, एक नाला पड़ता, ऐसे इतना चौड़ा नाला, मतलब जैसे अच्छा खासा नाला चौड़ा होता है ना, नाला सुन के मैं समझ, वो नाला चौड़ा होता था। तो उसमें क्या होता था, जैसे स्कूल, ये यहाँ स्कूल होता था, यहाँ नाला होता था, और ये नाला ऐसे जा रहा है। तो हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते थे, यहाँ पहुंचते थे, तो ये नाला पार करती ना एक बहुत बड़ा लेंटर डला हुआ था, तो स्कूल के लड़के लेंटर पे चल के जाते थे। अच्छा खासा गवर्नमेंट ने लेंटर दिया हुआ था, लेकिन हम क्या चूतियावा करते थे, जो नाला है ना इसके बीच में पाइप लगा होता था लोहे का बहुत बड़ा, हम उस पर बैठ के जाते थे। बैठ के तो उस नाले से कहीं 1-2 बारी में रपट भी गया, नाले में रपट भी गया, बड़ा नाला। फिर वो स्कूल तक शिकायत गई,
मैडम तक बोली, फिर हमारे घर वालों को बुलाया। पेरेंट्स मीटिंग होती थी उस जमाने में, सैटरडे को पेरेंट्स को बुलाते थे, और कई बार हम झूठ भी बोलते थे नहीं है आज कोई पेरेंट्स मीटिंग नहीं है, तो फिर उसमें शिकायतें होती थी, बैठा कर कि आपका बच्चा तो ये कर रहा है, ये तो बहुत गलतियां ये हैं। तो फिर- आपकी ओरिजिन स्टोरी है नाले की। हाँ, ये ओरिजिनल स्टोरी है। तो ये चीजें चलती रहती थी। फिर अब आगे जब बड़े हुए तो फिर भाई हमने वो चीज जो बचपन वाली हरकत थी वो यहाँ वीडियो में दिखा दी अपने, कि भाई ये देख लो। तो मतलब जो भी वीडियो है वो है बचपन से ही है, कहीं से भाई, निकली हुई। ये तो बचपन से ये ऐसी तो चीज। आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे थे बीच में, जब इतने पॉपुलर हो गए, हम्म। आपको तो किसी ने मारने वारने की धमकी दे दी थी? वो तो धमकियां तो देखो आती रहती हैं सोशल मीडिया पे, जैसे डेथ की, मौत की धमकी? मौत की धमकी कि भाई घर से उठवा लेंगे, या यहाँ नजर आ गए तो कैसे रिएक्ट करते हो इस पे? कुछ नहीं रिएक्ट करते भाई। यार मैंने बताया ना आपको ऊपर, मैंने बोला भाई अगर मौत आनी है तो आएगी ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो नहीं, आपको डर नहीं लगता? अब पर पता है मौत ना आती भी जल्दी से है, पता भी नहीं चलता। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मौत का तो हम क्यों डरे लेकिन जब। उससे खतरनाक चीज पता क्या होती है? क्या? मीन कमेंट्स, क्योंकि वो रहते हैं, लाओ दिखाओ, वो स्टेक होते हैं। मीम कमेंट दिखाओ हमारे, क्या चीज है बताओ, मीम कमेंट दिखाओ। स्टार्टिंग में हमने बात की थी ना हम्म। कि आपको दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाओ, हम पढ़ दें वो डरते भी? थोड़ी, हाँ पढ़ो, हम डरते थोड़ी है मीम कमेंट से। लाओ दिखाओ। आप हो यार, आप बाजीगर आदमी तो हो। और क्या बाजीगर है, और क्या मीम कमेंट से क्या डरना। मीम भाई लिखने का तो कोई कुछ भी लिख देता है। अब मेरी बात सुनो, पीठ पीछे तो दुनिया पता नहीं किस किस को गालियां दे रही है। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? पीठ नहीं, पीछे but ये तो मुंह पे ही दे रहे हैं तो। हाँ नहीं, मैं तो अच्छा चलो मैं कमेंट पढ़ दूं। हाँ पढ़ लो, मेरे को लो कोई कि फर्क नहीं पड़ता हाँ। भाई। भाई तू कभी अपने ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को जला क्यों नहीं लेता? भाई ये किसका कुत्ता बाहर घूम रहा है, कोई बांध लो, वरना नगर निगम की गाड़ी पकड़ के ले जाएगी। बिल्कुल भाई। अरे दल्ले कैसे वीडियो बनाने लगा है, बिना ईयरफोन के सुन ही नहीं सकते घर पे, लगता है अनफॉलो करना पड़ेगा अब तुझे। भाई ये मर जाए तो मैं भंडारा कराऊंगा गरीबों को। ये है ना। तो ये 4 कमेंट है। अब मेरी बात सुनो, 100% समझ लो हमारे पास 100% जनता है, तो ये उसमें से गिने चुने 4 लोग हैं। आप मेरी बात सुनो, जैसे आपने ये कमेंट पर बनाया, ऐसा होता नहीं कि 10 पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव वो वही याद रह जाता है? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को भाई। मेरी छोड़ो, आप सलमान खान की प्रोफाइल खोल लो, शाहरुख खान की प्रोफाइल खोल लो, अभी आप सारी बात छोड़ो, अभी आपको रिसेंटली बताता हूँ, सोनाक्षी सिन्हा और जही ने शादी करी है। उन दोनों ने तो बेचारों ने अपने कमेंट ही बंद कर दिए। उनको तो लोगों ने इतनी गंदी गंदी, मतलब पता नहीं उनको क्या क्या बोला है। मतलब आपको, मतलब मैंने वो वर्ड ही नहीं सुने कमेंट में। उन बेचारों ने तंग आके, तो भाई जब लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे? हम तो उनके सामने बहुत छोटे लोग हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो भाई लोगों की जबान को थोड़ी रोक सकते हो आप, लोगों की जबान है, इससे कुछ भी बोल सकते हो घर में बैठे बैठे। देखो आप 4 दीवारी के बीच में एक घर में आप कोई भी कर्म कर लो, आप सोच रहे हो मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान देख रहा है। तो उसी तरह भाई कमेंट तो कोई भी कर सकता है, बोल कोई भी कर सकता है। मेरी बात छोड़ो, मेरे बारे में तो आपने पूरी जर्नी जान ली। आप इतने सवाल मुझसे कर रहे हो, मुझसे इतने जवाब कर रहे हो, तो आप अपने बारे में थोड़ा मुझे कुछ बताओगे? अभी आपके बारे में मैंने किसी से कुछ सुना था, पता नहीं कोई आपकी कोई फिल्म वगैरह आई थी, उसमें आपके सीन कट कर दिए थे तो आपको डिप्रेशन हो गया था। कौन सी फिल्म थी वो? मेरे ख्याल से अभी मेरे को नाम गुड बाय थी। तो क्या हुआ था उसमें? आपकी कोई क्या मतलब सीन क्यों कट कर दिए थे उसमें आपके सीन? क्या नहीं यार, ये तो बताया भी नहीं, मतलब इतने बड़े लेवल पे चीजें होती हैं। अच्छा, कौन मैंने से? तो फाइनली फिल्म देखी अच्छा, और फिल्म में सीन नहीं थे। अच्छा। और डिप्रेशन की आप बोल रहे हैं तो बर्दाश्त ही किया यार। तो आपको डिप्रेशन हुआ था इसमें? हाँ बहुत 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 अच्छा, बुरा बहुत लगा था। बुरा। कब की बात है ये? हो गए होंगे 1-1.5 साल हो गए होंगे। 1-1.5 साल की बात है। कौन सा, मतलब आपके साथ कौन सा, किस एक्टर के साथ काम किया था आपने? अमिताभ बच्चन थे फिल्म में। अमिताभ बच्चन थे। तो आपका सीन, मतलब आपको नहीं पता लगा क्यों कट किए गए आपके सीन? यार अब इतने बड़े लोग, मेरे को जवाबदेही नहीं होता चलो ना। ठीक है, आपको इतने बड़े लोग, आपको डिप्रेशन हो गया क्यों? किस बात का किस बात का रोना? देखिए 2-3 चीजें होती हैं। एक तो होता है ना कि आपने शोर मचा दिया होता है कि भाई मैं अमिताभ बच्चन के साथ आ रहा हूँ, अमिताभ बच्चन, और ना ट्रेलर में भी अच्छे वाले सीन थे। हाँ। ट्रेलर में बढ़िया से दिखता हूँ मैं और अमित जी खड़े हैं, अच्छे से डायलॉग ले रहे हैं, तो थोड़ी शेम भी होती है ना कि आपने मान लो ढिंडोरा पीट दिया कि मैं सलमान खान से मिल के आया हूँ, ये मिल के आया हूँ, और उस दिन सलमान खान ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो अब आपके रिश्तेदार पूछे तो मिला नहीं। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि आपके जो सीन जो कट करवाए वो अमिताभ बच्चन ने कट करवाए, आपको ये लग रहा है? नहीं नहीं फिर नहीं, वो क्यों कट कराएंगे? तो इसमें डिप्रेशन में किस बात का आना है यार? एक बात तो बताओ, अगर कोई चीज आपके हाथ से निकल गई है ना, क्या पता कल को वो आपके पास डबल आनी हो, या क्या पता आपके पास जो है वो दूसरी चीज में आनी हो, या हो सकता है आपकी किस्मत में उतनी ही हो, या आपकी किस्मत में हुई ना। आप अपना काम करते रहो ना। आप जो बोल रहे हो ना बहुत मोटिवेटिंग है, एम्पावरिंग है, पर आपकी एक साइड है जो हमने डिस्कस नहीं की, कि ना आप हर महीने 40 से 50 हजार रुपया गरीब लोगों को खाना खिलाने में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल है ना? आपका ये जो इनिशिएटिव है हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भाई। तो ऐसे ना डिजिटल कमेंट्री की तरफ से हम भी इस इनिशिएटिव में पार्ट लेना चाहते हैं, प्लीज गिफ्ट ला दें। हाँ, तो जो स्टार्टिंग में कह रहे थे ना आपको एक गिफ्ट है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो ये छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम बिल्कुल। आपके साथ जाना चाहते हैं और ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इससे अच्छा काम इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता। चलो फिर चलते हैं बढ़िया जगह बैठने। चलो चलो आ जाओ, एक एक पढ़ लो, आ जाओ। उठाओ भाई।
लो जी बर्गर खाओ। लो बेटा। इसके लिए भी रख लो। लो भाई। ये लो। लो बेटा ले और खा लेना। ठीक है आइए। तो पाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिजिटल कमेंट्री के जरिए जो है आज काफ़ी गरीब लोगों की हेल्प कर पाया और उनको एक टाइम का खाना खिला पाया। कि नहीं थैंक यू, हमारी you. तरफ से थैंक यू। बहुत बहुत आपने शुक्रिया। अपना टाइम दिया, हमें अपनी जगहों में घुसने का मौका दिया। बिल्कुल भाई तो ना एक लास्ट फाइनल लाइन है, मैं आपको बोलना चाहूँगा। देखो आपकी फेम की भूख मिटे ना मिटे, आप ऐसे लोगों की भूख जरूर मिटाते रहना। बस भाई आपका प्यार है और अगर आपका आशीर्वाद रहा, फैंस का प्यार रहा तो ऐसे ही मिटाते रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत मिलके। शुक्रिया। जीरो टू हीरो का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। पुनीत भाई से मिलकर मैंने रियलाइज किया कि वो एक ऐसे इंसान है जिसे एट द एंड ऑफ द डे बस खुद को प्रूव करना है, और उन्होंने वो किया। अब मेरे और पुनीत में क्या डिफरेंस है? मुझे कन्वेंशनल रूट लेके एक्टिंग सीख के फिल्मों में काम करके पॉपुलर होना था, पुनीत भाई को सीधा ही पॉपुलर होना था। क्रिंज और नॉर्मल क्रिएटर में भी शायद यही फर्क होता है। फर्क सिर्फ लेंसिंग का है, नजरिए का है। ऐसा ही नजरिया लेके हम आएंगे अगले एपिसोड में, जब मिलेंगे एक और जीरो से और जानेंगे उसकी जर्नी कि वो कैसे बना सोशल मीडिया का हीरो। टिल देन कीप स्क्रोलिंग।